Hello everyone, welcome to our channel. This is class number 5th of कंप्यूटर सीरीज़। इसको आप कंप्यूटर सीरीज़ बोलिए या फिर आईसीटी सीरीज़ बोलिए, बात एक ही है। ठीक है, कंप्यूटर जैसा कि हमने पहली ही क्लास में बताया कि कंप्यूटर का बहुत योगदान है। चाहे आप कोई भी वर्क हो, प्राइवेट जॉब हो, गवर्नमेंट जॉब हो, तो आजकल कंप्यूटर हर एग्ज़ाम में आ रहा है, हर जॉब में काम आता है। अगर आपको कंप्यूटर नहीं आता है तो काफ़ी दिक्कतें हैं। ठीक है, इसलिए कंप्यूटर का बेसिक तो आना ही चाहिए और प्रैक्टिकल तो आप फिर कर ही लोगे। आज हम क्लास 5th देखेंगे। क्लास 5th में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने 4 क्लासेस कराए हुए हैं। 2 क्लासेस में हमने जनरल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चन से देखे थे। क्लास 3rd में फिर हमने जनरेशन देखी। ठीक है, क्लास 4th में हमने क्लासिफिकेशन देखा, कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन देखा। उसमें हमने वर्क के बेस पर, पर्पस के बेस पर सारे कंप्यूटर देखे थे। आज से हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर स्टार्ट करेंगे। ये एक बड़ा टॉपिक है, इसमें काफ़ी क्लासेस लग सकती हैं, तो पेशेंस बनाए रखें। और बाकी आपको नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर यहाँ मेंशन है, इस नंबर पर आप क्या है व्हाट्सएप कर सकते हैं। और 149 जो फ़ी है, ठीक है, वो पे करने के बाद ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। काफ़ी स्टूडेंट अब जुड़ गए हैं इस ग्रुप से, तो आप भी इसका फ़ायदा ले सकते हो। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पार्ट ऑफ हार्डवेयर। इसको समझाने से पहले आपको कुछ और समझाते हैं। ये देखिए ध्यान से, ये क्या है, मान लीजिए कोई कंप्यूटर है। ठीक है, ये कोई एक कंप्यूटर है। अब कंप्यूटर देखिए, एक सिर्फ स्क्रीन को ही कंप्यूटर नहीं कहते, लोग गलत समझ लेते हैं। वो सिर्फ एक क्या है, मॉनिटर है, मतलब एक स्क्रीन, इसके साथ बाकी इधर चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, यहाँ पर सीपीयू होता है, इसके अलावा फिर कीबोर्ड होता है, माउस होता है। ये पूरा सिस्टम को मिलाकर, पूरे सिस्टम को मिलाकर कंप्यूटर बोला जाता है। समझ आया जी? ठीक है, अब कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। सर हार्डवेयर क्या है और सॉफ्टवेयर क्या है? आपने माउस को टच किया टच, तो सर ये हार्डवेयर में आएगा। जिन चीज़ों को आप टच कर सकते हैं वो क्या है, हार्डवेयर हैं। जिन चीज़ों को आप टच नहीं कर सकते वो क्या है, सॉफ्टवेयर है। समझ आया? अब जैसे आप देखिए, अपने हाथ को छू सकते हैं, हाँ सर छू सकते हैं। आँखों को छू सकते हैं। ठीक है, अपनी नाक को छू सकते हो, बिल्कुल छू सकते हो। कानों को, तो सर ये सब हार्डवेयर हैं। मतलब एक तरह से कंप्यूटर की वो चीज़ें जिनको हम छू सकते हैं, माउस हो, कीबोर्ड हो, मॉनिटर हो। ठीक है, ये सब क्या है, ये हार्डवेयर हैं। ठीक, अब सर सॉफ्टवेयर क्या है, जिनको छू नहीं सकते। जैसे आप बोलते हो बहुत दर्द हो रहा है, दर्द को छू सकते हो, भावनाओं को छू सकते हो, फीलिंग्स को। ठीक है, आप बोलो कि मैं तो आज बहुत खुश हूँ, ठीक है, हैप्पी हो रखा हूँ, तो हैप्पीनेस को छू सकते हो कि माप सकते हो कितने किलो के खुश हो, 5 किलो खुश हो, 2.5 किलो खुश हो, या टच कर सकते नहीं ना। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरह से सॉफ्टवेयर है। तो कंप्यूटर की वो चीज़ें जिनको आप छू नहीं सकते वो क्या है, सॉफ्टवेयर हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम यूटिलिटीज़। ठीक है, हार्डवेयर में इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सीपीयू, मेमोरी यूनिट या कंप्यूटर मेमोरी। ठीक है, हार्डवेयर 4 पार्ट में, पहले हम हार्डवेयर क्वेश्चन लेंगे, फिर सॉफ्टवेयर के लेंगे। जब हार्डवेयर ख़त्म हो जाएगा फिर मूव करेंगे सॉफ्टवेयर की तरफ। ठीक है, आपको एक सिस्टमेटिक वे में ही यहाँ पर पढ़ाते चले जाएंगे क्वेश्चंस की हेल्प से। तो हार्डवेयर में देखा आपने, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सीपीयू एंड मेमोरी यूनिट या कंप्यूटर मेमोरी। इनपुट वो होती हैं जैसे आपने कोई चीज़ ट्रांसफ़र की या कोई डेटा कंप्यूटर में ट्रांसफ़र किया, वो इनपुट डिवाइस हैं। माउस की हेल्प से, ठीक है, चाहे कीबोर्ड की हेल्प से, ये क्या है,
ये इनपुट डिवाइस में आ जाएंगे। और आउटपुट जो आपको फाइनल प्रोडक्ट दें, जैसे आपने कुछ प्रिंट निकाला, वो फाइनल आउटपुट मिला प्रिंटर, तो ये आउटपुट में आ जाएंगे। एक एक कर कर सारी चीज़ें आपको बताते जाएंगे। सीपीयू जो प्रोसेसर का काम करता है, ठीक है, तो ये क्या है, सीपीयू है, जिसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी बोला जाता है। मेमोरी यूनिट या कंप्यूटर मेमोरी, फिर ये देखेंगे, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ हार्डवेयर, निम्नलिखित में से कौन हार्डवेयर है। तो इनमें से देखिए हार्डवेयर ये चारों ही हैं, इनपुट डिवाइस भी है, आउटपुट भी है, सीपीयू भी है, मेमोरी यूनिट है, कंप्यूटर मेमोरी भी है। आप एक और ऑप्शन लिख सकते हो यहाँ, ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है, ऑल ऑफ दी अबव, तो यही इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ई। ऑप्शन ई भी लिख सकते हो यहाँ पर, सभी, ठीक है, सभी, तो यही टिक कर लेना, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ई आ जाएगा। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सीपीयू, मेमोरी यूनिट या कंप्यूटर मेमोरी, ये सब हार्डवेयर के ही पार्ट हैं। समझ आया? ये अगर आपको समझ आ गया तो पूरा जिस्ट समझ आ गया, ठीक है। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, इनमें से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है। कौन सी डिवाइस इनपुट डिवाइस नहीं है। तो कीबोर्ड बताया था, हाँ सर बताया था, कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस है। स्कैनर, अब आप किसी चीज़ को स्कैन करते हो, ये ठीक है, जैसे आप डिजिटल मनी का यूज़ करते हो, पेटीएम है या फ़ोन पे है, जब दुकानदार आपको यहाँ पर स्कैन करने के लिए क्यूआर कोड देते हैं, क्यूआर कोड, तो ये स्कैनर भी इनपुट डिवाइस में ही आता है। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस में आता है। बायोमेट्रिक सेंसर, अपनी अटेंडेंस वगैरह लगाते हो, मेट्रो में जाते हो, ये सब इनपुट हैं, ठीक है। प्रिंटर क्या है, आउटपुट का उदाहरण है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रिंटर जो है ये आउटपुट का उदाहरण है, ठीक है जी। आगे देखते हैं, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस, इनमें से कौन इनपुट डिवाइस है। MICR बिल्कुल है, OCR है, OMR है, तो ये तीनों ही इनपुट डिवाइस हैं। एक एक कर कर देख लेते हैं। MICR क्या है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ठीक है। सर ये क्या होता है, हमें तो पता ही नहीं है, ये क्या बता रहे हो आप। बैंक का चेक देखा है, हाँ सर देखा है। इसमें यहाँ पर नंबर होते हैं, नीचे की तरफ देखोगे अगर इस तरह से नंबर, यहाँ 2 1, जो ये नंबर हैं ये क्या हैं, MICR नंबर हैं, MICR, ठीक है, एक कोड सा होता है, ये क्या है, MICR नंबर हैं। तो इनको क्या है, बैंक में स्कैन करते हैं, किसकी हेल्प से, MICR की, और फिर पता लग जाता है कि कोई फ्रॉडबाजी तो नहीं है, जाली आपका चेक तो नहीं है। इस तरह से वो बैंक में चेक करते हैं। एक तरह की ये टेक्नोलॉजी है जो रीड करती है इस इंफॉर्मेशन को, ठीक है, जो प्रिंटेड यहाँ पर चीज़ें लिखी हैं, तो MICR, ठीक है, यही होता है। समझ आया, क्लियर, ठीक है। MICR में कितने कैरेक्टर होते हैं, ये ध्यान रखना है, 9 कैरेक्टर होते हैं, ठीक है, 9 कैरेक्टर, 9 कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। जो बैंक का चेक है उसमें कितने वर्ड लिखे होते हैं ये देख लेना है ध्यान से। एक बार आप अपने चेक का ही जो कॉपी है उसको देख लेना है, ठीक जी। MICR क्लियर। अब OCR देखें। सर अब ये OCR क्या होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ठीक है। फुल फॉर्म सारी याद रखना है, इसीलिए यहाँ लिखा रहे हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। अब मान लीजिए आपकी कोई बुक है, सर बुक है, हाँ, इसको आप स्कैन कर रहे हो, ठीक है, कोई वर्ड से इनको क्या है स्कैन कर रहे हो, या कोई इमेज है, कोई टाइप लिखी हुई चीज़ है, तो OCR का यूज़ क्या कहाँ किया जाता है, जो बुक और डॉक्यूमेंट्स है इनको इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स में बनाने के लिए,
ठीक है। OCR का यूज़ कहाँ किया जाता है, बुक्स वगैरह को किसमें, इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स में कन्वर्ट करने के लिए OCR का इस्तेमाल होता है, इसलिए ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर फुल फॉर्म है इसकी। OMR आपने एग्जाम दिया होगा, OMR शीट पर फुल फॉर्म क्या होती है, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर है, ठीक है। ये किसकी है, OMR की फुल फॉर्म है, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है। क्लियर। जो OMR का यूज़ कहाँ किया जाता है, जो आपके मार्क्स होते हैं पेपर पर वहाँ किया जाता है। तीनों चीज़ क्लियर, तो ये इनपुट डिवाइस ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, ठीक है। इसमें क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस ही पूछा गया है। तो माइक, अब देखिए हम बोल रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं किसकी हेल्प से, माइक की हेल्प से। यह इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में जा रही है, हाँ सर जा रही है, तो ये भी इनपुट डिवाइस है। वेब कैमरा, अगर कैमरा भी लगा हुआ होता, कैमरे की हेल्प से बाहर से कोई कैमरा लगाते तो वो भी इनपुट डिवाइस है। स्मार्ट कार्ड रीडर, ये भी, ठीक है। तीनों ही ये क्या है, इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन, वेब कैमरा, चाहे स्मार्ट कार्ड रीडर हो, सब इनपुट डिवाइस में ही आते हैं, ठीक। क्लियर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कीज आर कॉल्ड मॉडिफायर कीज, इनमें से कौन सी मॉडिफायर कीज हैं। अब मॉडिफायर या संशोधक कुंजियां वो कुंजियां होती हैं जो खुद से काम नहीं करती, इनकी किसी और की हेल्प लेकर ये कार्य करती है, उनको मॉडिफायर कीज बोला जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई एक की है, जैसे कंट्रोल है, कंट्रोल अगर आपने दबाया कोई कुछ होगा ही नहीं, अगर कंट्रोल प्लस B दबाया तो बोल्ड हो जाएगा, कंट्रोल प्लस अपने C दबाया कॉपी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस V दबाया पेस्ट हो जाएगा, कंट्रोल प्लस X दबाया कट हो जाएगा। तो ये भी हालांकि बताएंगे आपको सारी कीज एक एक कर कर, इसलिए परेशान ना होना, ठीक है। तो कंट्रोल, शिफ्ट, कमांड, ऑप्शन, आल्ट, फंक्शन, ये सब क्या है, ये सब मॉडिफायर कीज हैं। 6 की 6 याद रख लेना, पूछ लिया जाता है मॉडिफायर कीज को चेन में से, तो ठीक है। शिफ्ट, कमांड, कंट्रोल, ऑप्शन, आल्ट, फंक्शन, ये सब मॉडिफायर कीज हैं। संशोधक कुंजी है जो खुद से काम ना करती, दूसरों की हेल्प लेती है काम करने में, ठीक है, उनको मॉडिफायर कीज बोला जाता है। नेक्स्ट, हाउ मैनी कीज आर देयर इन द नॉर्मल कीबोर्ड, कोई नॉर्मल कीबोर्ड है, ठीक है, उसमें अगर कुंजी, देखिए गेम्स वाला नहीं या कोई साइंटिफिक काम वाला वो नहीं, ठीक है। किसी किसी देश में 1-2 की ज़्यादा होती हैं, लेकिन नॉर्मल अगर लैपटॉप कीबोर्ड है उसमें 104 की होती हैं, यह ध्यान रखना। कितनी, 104 की होती हैं, ठीक है। यहाँ एक छोटी सी की जैसे ESC है, या फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर फिर अल्फा न्यूमेरिक कीज़, ठीक है। फिर यहाँ आपकी जो भी हैं बाकी कीज़ हैं, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकली वाले। तो ये सब कीज़ 104 होती हैं कुल मिलाकर, ठीक है, नॉर्मल जो कीबोर्ड होता है उसमें। हु डिस्कवर्ड कीबोर्ड, अब कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था, ठीक है, ये ध्यान रखना है। टॉमलिंसन हमने कहाँ बताए थे, भूले तो नहीं हो, टॉमलिंसन सर ईमेल में बताए थे आपने, ठीक है। जेम्स किल्बी सर आपने इंटीग्रेटेड सर्किट में बताए थे। सैमोर किरे सर आपने सुपर कंप्यूटर में बताए थे, सुपर कंप्यूटर। फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर इन इंडिया कौन है, ठीक है, विजय भटकर जी हैं, विजय भटकर, भूले तो नहीं हो। कंप्यूटर के फादर कौन है, चार्ल्स बेबेज हैं, चार्ल्स बेबेज, ठीक है, सारे याद रखना है ये, ठीक जी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्रिस्टोफर लाथम सोल्स, ठीक है, क्रिस्टोफर लाथम सोल्स, इन्होंने क्या किया था, डिस्कवर्ड किया था कीबोर्ड। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉइंटिंग डिवाइस। अब देखिए ये कर्सर है, घूम रहा है, तो ये क्या है, एक तरह मैंने यहाँ लाया इसको लोगो पर ले आया, ये पॉइंटिंग डिवाइस है एक तरह से। कर्सर
अब देखिए जो पॉइंट इसकी हेल्प कर रहा है कर्सर को हिलाने में, वो कौन कौन से पॉइंटिंग डिवाइस हैं। माउस हो है, बिल्कुल है, देखिए ये जो हिल रहा है माउस की हेल्प से हिल रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए ये पेन लिया, पेन हमने यहाँ पॉइंट किया, एन पर किया, ई पर, टी पर, ठीक है, यहाँ ले गए, तो ये भी पॉइंटिंग है। तो सर आपका जो ये लाइट पेन है, ठीक है, ये भी क्या है सर, पॉइंटिंग डिवाइस है, बिल्कुल। माउस है सर आपका, ये भी पॉइंटिंग डिवाइस है। सर एक जॉयस्टिक आता है, ये होता तो सर माउस की तरह ही है, लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा अंतर ये होता है, माउस में हमने किसी कर्सर को यहाँ छोड़ा तो यहीं रहेगा, लेकिन जॉयस्टिक ये गेम खेलने में काम आते हैं, जो गेम वगैरह खेलते हैं ऑनलाइन गेम। अगर जैसे ये कर्सर इधर जा रहा है तो जॉयस्टिक से छोड़ दिया तो इधर ही जाता रहेगा, इस डायरेक्शन में ही। तो ये होता है थोड़ा सा, बस इनमें अंतर यही होता है माउस और जॉयस्टिक में। माउस में कर्सर को जहाँ छोड़ा वहीं रहेगा, लेकिन जॉयस्टिक में इधर छोड़ा जिस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में ही मूव करेगा। ठीक जी, क्लियर। तो ये क्या है, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ये पॉइंटिंग डिवाइस है, मॉनिटर नहीं है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉइंटिंग डिवाइस। ठीक है, इनमें से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। ग्राफिक्स टैबलेट, छोटे बच्चों की स्लेट टाइप देखी होगी, उस पर वो कुछ लिखते हैं ABCD फिर मिटा देते हैं एक साथ ही, ठीक है। तो वो ग्राफिक्स टैबलेट जो है वो क्या है, वो भी पॉइंटिंग डिवाइस है। टच स्क्रीन है, ठीक है, आप स्क्रीन को टच करते हो, मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, तो ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। कोई रील देख रहे हो आप, कोई शॉर्ट देख रहे हो, ठीक है, इनको स्क्रॉल करते जा रहे हो, स्क्रॉल करते जा रहे हो, तो ये क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस में आ जाएगा, ठीक है। कैसी रील देख रहे हो, कैसे शॉर्ट देख रहे हो, स्क्रॉल स्क्रॉल कर रहे हो, तो ये टच कर 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 आप मोबाइल में, ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। ट्रैक बॉल, ठीक है, ट्रैक बॉल भी ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। अब सर ट्रैक बॉल कैसा होता है, जैसे माउस होता है ना, होता तो ऐसा ही है माउस की तरह, ठीक है, ये माउस की तरह ही होता है, लेकिन बस इसमें एक लट्टू सा और होता है, यहाँ गोल 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 लड्डू सा, ठीक है। अब ये 2 उंगलियों की हेल्प से, 2 को 3 भी यूज़ कर लो, 4 भी कर लो, तो उसकी हेल्प से इसको मूव करते रहते हैं। ये रडार कंसोल्स में काम आता है, ठीक है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम में, सोनार इक्विपमेंट में, ठीक है, यहाँ पर यूज़ होता है किसका, ट्रैक बॉल का। तो ग्राफिक टेबल, टच स्क्रीन, ट्रैक बॉल, माइक्रोफोन इसका उदाहरण नहीं है पॉइंटिंग डिवाइस का। ठीक है जी, क्लियर। पॉइंटिंग डिवाइस क्या होते हैं, फुल फॉर्म है MCIR की, MICR की। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर हमने पहले ही बताया है कि क्या होता है, बैंक में जो नीचे नंबर रहता है 9 डिजिट का, ये चेक है, यहाँ पर जो 9 डिजिट का नंबर है, ठीक है, इसको MICR बोलते हैं बैंक में, ठीक है। इसका इस्तेमाल किया जाता है देखने के लिए कि चेक बुक आपकी ही है नहीं है, ठीक है, वो चेक करते हैं, इससे पता लग जाता है। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको कुछ समझ आया होगा। अगर कोई डाउट रहा हो तो आप कमेंट कर कर पूछ सकते हैं, ठीक है। और बाकी 1-2 आपको होमवर्क देते हैं, LCD की फुल फॉर्म और LED की फुल फॉर्म पता कर कर कमेंट सेक्शन में बताना कि LCD और LED में क्या अंतर होता है, या आप सिंपली फुल फॉर्म भी बता सकते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और इन नोट्स के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो, नंबर यहाँ मेंशन है, ठीक है। 149 इसका फ़ी है। तो इस क्लास में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।